वो खाना तो खाता है, यानी कि करवट बदलना भी अपने आप में एक कर्म है। बाएं को ऊंचा उठाना, हाथ को चलाना, उंगलियों को घुमाना फिराना भी अपने आप में एक कर्म है। तो ये जो भी ब्रह्मज्ञानी कर्म करता है, वो किसी भी चाह के द्वारा संकल्प विकल्प से परिणाम की इच्छा से कर्म को नहीं करता है। उसको ये ज्ञान हो जाता है कि जो भी कर्म किया जा रहा है वो कर्म मैं नहीं कर रहा हूं, वो कर्म प्रकृति कर रही है। जो त्रिगुणात्मक प्रकृति है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इसी को माया कहते हैं। तो ये जो रजोगुण है, इसके द्वारा कर्म किए जाते हैं। तो जब ये व्यक्ति को जो ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है, उसको फिर ये पता चल जाता है कि अब मुझे कर्म जगत कल्याण के लिए करना है। मेरी कोई चाहत ही नहीं है, सब खत्म हो गया। वैराग्य आ जाता है ऐसे व्यक्ति के भीतर में। उसको संसार में फिर आसक्ति नहीं रहती है, कोई मोह नहीं रहता है। मोह का अर्थ होता है अज्ञान। उसको अपने रिश्ते नातों में, परिवार के लोगों में, धन माया में, मकान में, गाड़ियों में, कपड़ों में, गहने जेवर में, किसी भी प्रकार की किसी भी कर्म के अंदर उसको कोई चाह नहीं होती है। तो सदगुरु जो कर्म करता है वो अब फिर लोक कल्याण के लिए कर्म करता है, लोक मर्यादा यानी सनातन धर्म की रक्षा के लिए कर्म करता है। तो सदगुरु बिगड़ चाहत के, बिगड़ किसी कामना के जब वो कर्म करता है, तो वो उसको आनंद मिलता है। वो फिर अपने सत्संग और प्रवचन के माध्यम से उस आनंद को जो उसने स्वयं ने पाया है, वो दूसरों को भी बांटता है प्रवचन के व्याख्याओं के माध्यम से। तो इस प्रकार से हमारा जो सनातन धर्म है, जो हमारा आनंद है, जो हम सच्चिदानंद हैं, फिर ऐसा ब्रह्म ज्ञानी व्यक्ति मंदिर बनाएगा, आश्रम बनाएगा, गौशाला बनाएगा, अच्छे अच्छे विद्यालय बनाएगा और फिर वो सनातन धर्म ग्रंथों की शिक्षा प्रदान करता है, जिससे कि जो आनंद मैंने पाया है वही सब लोगों को मिले। जैसे मैंने संसार में बहुत ज्यादा संघर्ष किया, बहुत ज्यादा कष्ट पाया अज्ञानता के कारण, वो सारा उस ब्रह्म ज्ञानी का खत्म हो जाता है। फिर वो आनंद ही आनंद में रहता है, अपनी शुद्ध चैतन्य आत्मा में ही रहता है। तो इस प्रकार से ब्रह्मचारी सब लोग जो भी कर्म करता है, समाज में यज्ञ, हवन, भजन, सब कुछ जो भी करता है, वो सत्य के, सनातन के, सच्चिदानंद के लिए काम करता है। उसका प्रत्येक क्षण सत्कर्म के लिए होता है। तो ऐसे कर्म, अब सत्कर्म किसको कहेंगे? ऐसा कर्म जिसमें कोई ममता नहीं होती है, कोई स्पृहा नहीं होती है, कोई ईर्षा, कोई आसक्ति, कोई फल का परिणाम की इच्छा नहीं होती है। ऐसा ब्रह्म ज्ञानी ऐसे कर्मों को फिर वो करता है। उसकी एक एक श्वास समाज के कल्याण के लिए, लोक हित के लिए होती है। अब अकर्म किसको कहते हैं? कहा जाता है कि ये सिद्ध पुरुषों द्वारा किया जाता है। गीता जी के चौथे अध्याय के 17वें श्लोक में कर्म, अकर्म और विकर्म की व्याख्या की गई है। तो कामना सहित जो रजोगुण के द्वारा किया गई जो क्रिया है, उसको कर्म कहते हैं। और शास्त्रों में जो निषिद्ध है, जिनको नहीं करना चाहिए, जैसे परस्त्री गमन, शराब पीना, जो भी दूसरों का हड़पना, गलत व्यभिचार आचरण करना, तो जो ये निषिद्ध कर्म कहे गए हैं, इनको शास्त्र के विरुद्ध कहा गया है।
तो ऐसे कर्मों को नहीं करना चाहिए। और इन्हीं कर्मों को जब हम गलत कर्मों को नीति के विरुद्ध करते हैं तो हमारे शरीर में, हमारे जीवन में क्रोनिकल पीड़ाएं, क्रोनिकल बीमारियां, भयंकर बीमारियां, असाध्य बीमारियां हो जाती हैं। तो इसलिए व्यक्ति को अपने जीवन में व्यवहार, आचरण कैसा करना चाहिए? शास्त्र सम्मत। क्योंकि इस जगत में कोई भी अपना नहीं है। आपने अपने घर में बुजुर्गों की मृत्यु होते देखा होगा, अर्थी जाती है तो शरीर जाता है, और शरीर के साथ में उसके जो पुण्य कर्म कमाए हुए होते हैं जीवन भर, जन्म जन्मांतर के और इस जन्म के, वो साथ में जाते हैं। आपने देखा होगा राजा महाराजाओं के पास कितनी धन दौलत और संपत्ति होती है, सब छोड़ करके वो जंगलों में इसी आत्मज्ञान को पाने के लिए चले जाते हैं, है ना? और आज के समय में हम लोग क्या कर रहे हैं, वो हम और आप सब देख रहे हैं, है ना? तो ये हमारे जीवन में जो भी गलत परेशानियां, संघर्ष, बीमारियां, उपद्रव आते हैं घर के अंदर में भी, जो हम गलत तरीके से धन को कमा करके लेके आते हैं, वो अशांति और बीमारियों का न्योता देते हैं, निमंत्रण देते हैं। तो गलत तरीके से जब हम किसी का दिल दुखाते हैं, इस स्पंदन हमारे को पीछा नहीं छोड़ता है। तो अपने शरीर पर कभी भी भूल करके भी दूसरे की कमाए हुए धन टच भी नहीं करना चाहिए। ऐसा ये जगत है। क्योंकि जब हम अपना कमाया हुआ यहाँ छोड़ के जाएंगे तो हम क्यों दूसरे का खाएं और पिए और पहने और क्यों मारें? अब आप ये देखिए कि आज इस समाज के अंदर, इस जगत के अंदर, इस ब्रह्मांड के अंदर कितना दिखावा है। खाता आदमी दो ही रोटी है ना? और जब हम आपाधापी करते हैं, तेरा मेरा मारते हैं, तेरा मेरा हनन करते हैं, तेरा मेरा रैप करते हैं अपने सुख के लिए, तो फिर क्या होता है? आप देख रहे हैं परिणाम कितना गलत है। लड़कियां लड़के शादियां नहीं कर रहे हैं। दुनिया भर का कितना उपद्रव इस समाज में पैदा है। दारू पी पी करके लड़कियां और लड़के बड़े बड़े शहरों में, सारी की सारी लड़कियां बढ़िया बढ़िया 2.5-2.5 लाख की बोतलें विस्की की खरीद खरीद के लाती हैं और पीती हैं। बताओ कितनी शर्मनाक आज समाज में वातावरण बना हुआ है। छोटे छोटे कपड़े पहन करके हम समाज में घूम रहे हैं, शादी कर नहीं रहे हैं, अपने व्यभिचार कर रहे हैं। तो ये सब हम क्या कर रहे हैं? बहुत गलत अपने आप के लिए, अपना ही परिणाम, अपने कर्मों का हम परिणाम हमें ही भुगतना है। माँ बाप भी देखते रहते हैं, कुछ भी नहीं कहते हैं। आपकी कमाई हुई दौलत पर बच्चे ऐश कर रहे हैं, है ना? तो इस जगत में एक भी संबंध अपना सगा नहीं है। कुछ भी साथ नहीं जाता है, न धन, न दौलत, न गाड़ी, न बंगले, न जेवरात, न पैसे, कुछ नहीं जाता है। तो ये सब झूठा है। ऐसा मानिए, जिस व्यक्ति को ये ज्ञान हो जाता है कि अरे ये तो सारा सपना है, ये संसार भी सपना है, और रात्रि को सोते हुए जो देखते हैं वो भी सपना है, तो ये सारा का सारा सब सपना है, तो फिर हम क्यों गलत कर रहे हैं? क्यों आपाधापी कर रहे हैं? क्यों गलत कर्म कर रहे हैं? तो आज इस मैसेज के अंदर जो बहुत खूबसूरती के साथ ये बताया हुआ है कि कर्म और अकर्म और विकर्म, यानी कि द्रव्य कर्म, भाव कर्म और निषिद्ध कर्म। अब भाव कर्म क्या है? कि जैसे ही हम दूसरों के प्रति क्रोध कर रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं, जलन कर रहे हैं, ये सारे के सारे भाव कर्म कहलाते हैं। हम एक दूसरे से तुलना कर रहे हैं, इनको हम भाव कर्म बोलते हैं, जो हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं।
अब द्रव्य कर्म कौन से होते हैं? जैसे आपने कोई ऑर्नामेंट खरीदा, कोई आप गाड़ी खरीद के लाए, कोई आपने मकान वगैरह बनवाया, है ना? तो उसमें भी हम अपनी जिंदगी को पूरा खर्च कर रहे हैं, सारी जिंदगी दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, फिर थोड़ी सी देर के लिए सुख मिलता है, फिर कोई दूसरी गाड़ी चाहिए अब आपको कि यार अब इसमें सुख नहीं आ रहा, फिर अब आपको दूसरी कोई विस्की चाहिए पीने के लिए, है ना? तो इस तरीके से ये सारा का सारा द्रव्य कर्म हो गया। अब निषिद्ध कर्म कौन से हैं? जो पर स्त्री गमन हो गया, दूसरों का पैसा हड़पना हो गया, तेरा मेरा मारना हो गया, तो ये शास्त्रों में निषिद्ध कर्म कहे गए हैं। तो इस प्रकार से यदि आप पहले से ही, क्योंकि जो प्रकृति है वो छोड़ती नहीं है। अगर आप किसी का रैप कर रहे हैं तो प्रकृति आपको छोड़ेगी नहीं। अभी आप किसी का मर्डर कर रहे हैं तो प्रकृति आपको छोड़ेगी नहीं। तो वो कहीं ना कहीं तो बीमारी के रूप में आपके अंदर आएगा। आप किसी की मार मार करके, जमीन हड़प हड़प करके क्या कर रहे हैं? दूसरे का दिल दुखा रहे हैं। जो सरकारी में भी इसी तरीके से भ्रष्टाचार करते हैं तो वो भी इसी तरीके से ही होता है। तो किसी भी प्रकार के कर्मों का प्रतिफल हमको ही भोगना होता है, परिवार के लोग कोई नहीं भोगेंगे। अब जैसे वाल्मीकि जी थे, बचपन में वो रत्नाकर डाकू थे, तो उनसे कहा कि भाई जाओ तुम घर पे पूछ के आओ कि ये जो तुम लूटपाट कर रहे हो, क्या तुम्हारे पत्नी बच्चे सब इस लूटपाट में भागीदारी करेंगे, इसमें पाप में? तो फिर वो पूछ करके आते हैं सबसे, तो सब मना कर देते हैं। उस दिन से उन्होंने उस लूटपाट को छोड़ दिया और फिर वो वाल्मीकि कहलाए। उन्होंने एक रामायण की सुंदर रचना की, है ना? तो ऐसे पहले हमारे ऋषि मुनि और हमारे पूर्वज लोग किया करते थे, हम उनकी संतान हैं। और आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम झूठी पाश्चात्य सभ्यता को, झूठन को खा रहे हैं और पी रहे हैं और जी रहे हैं। वहां पर एक एक आदमी 10-10 औरतें और लुगाइयों का भोग कर रहा है ना? और फिर उनके सारे के सारे ऑर्गन जो है इंटरनल, वो सड़ जाते हैं। दारू पीते हैं तो सारे उनके ऑर्गन, अब वो प्रायश्चित करते हैं पीछे से। अब हमारी इंडियन कल्चर को तो वो अपना रहे हैं और हम उनको अपना रहे हैं। बताओ, उनकी झूठन को हम खा रहे हैं, पी रहे हैं और जी रहे हैं, है ना? आप देख रहे हैं कि जैसे वो कपड़े पहन रहे हैं वैसे ही हमारे यहाँ पर लड़कियां पहनती हैं, वो दारू पीते हैं। आज जो भी गुड़गांव में, बड़े बड़े दिल्ली में, बॉम्बे में हर लड़की सिगरेट पी रही है, हर लड़की विस्की पी रही है और एक भी शादी ब्याह होने नहीं कर रही है। बताओ, इन स्त्रियों से, इन बच्चियों से रामकृष्ण जैसी संतानें पैदा होती हैं। लड़कियां 40-40, 45-45 साल की घरों में बैठी हुई है, लड़के भी बैठे हुए हैं, वो पाप आचरण कर रहे हैं छिप छिप करके। अब बताओ, लिविंग में रह रहे हैं। तो ये सब निषिद्ध कर्म है या नहीं है? और अपने आज के जो माँ बाप है उनको छूटपट्टी दे रहे हैं कि ये अपडेशन है, मॉडर्न है। तो बताओ, नरक जी रहे हो कि नहीं जी रहे हो? ये नारकीय जीवन है या नहीं है? नरक कोई अलग से कोई नहीं होता है। आपके जीवन में कहाँ है सुख? दारू पीने के बाद भी, सिगरेट पीने के बाद में? बताओ। तो आज का जो जीवन है, कलयुग का जीवन कह रहे हैं, है ना? तो ये जीता जागता नारकीय जीवन है, नरक का जीवन है। और सब लोग बड़े प्रसन्न हैं कि अरे बड़ा, बहुत अपडेट है हम लोग, हमारे बच्चा बच्ची बहुत अपडेट है, माता पिता अपडेट है। आप अपना एनालिसिस करें, विश्लेषण करें कि गलतियां हमसे कहाँ हो रही है या नहीं है? भाई, परमात्मा को हम गाली देते हैं, परमात्मा को हमने गधा बना दिया है कि तू हमारा ये काम कर दे, हमारा ये काम कर दे, हम तेरे को लाख सवा मनी चढ़ाएंगे, ये चलाएंगे, वो लड्डू चढ़ाएंगे 100 किलो और 1 कुंटल और ये और वो। बताओ, परमात्मा को हम बेवकूफ बना रहे हैं, है ना? तो इस तरीके का अज्ञान भरा जीवन जी रहे हैं। अब आप एक बात बताइए कि जिंदगी को आपने गलत तरीके से जिया तो उसका भुगतना, उसका दंड तो आपको ही भोगना पड़ेगा ना? बताओ। अभी कोई डॉक्टर है या कोई भी दवा दारू है, कहाँ तक आपको असर करेगी? माता पिता के बच्चा बच्ची से जो बीमार होते हैं उनके, वो भी शामिल होते हैं उसमें। वो
आपका भुगतान भुगत रहे हैं आप। जब तक आप उतना पैसा जिसका किसी का आपने हड़पा है पूरा नहीं खर्च हो जाएगा, तब तक मुक्ति नहीं होती है इस शरीर से भी। ये कर्म का सिद्धांत कहता है। आपने किसी का मर्डर किए, 10 मर्डर किए, लेकिन 10वीं बार आप पकड़ जाएंगे, प्रकृति आपको बिगर मर्डर किए हुए ही पकड़ लेगी। ऐसा होता है। तो बहुत फूक फूक करके तलवार की धार पर चलने के जैसा ये जीवन है। आनंद करो, मजा करो, किसी का दिल मत दुखाओ। जब आप अपनी कमाई को यहाँ छोड़ करके जाओगे तो दिखावा करने के लिए क्यों गलत कर्म कर रहे हो? खाते 2 ही रोटी हो, रात को नींदें नहीं आती हैं जिनके पास बहुत बहुत धन होता है, करवटें बदलते हैं। बताओ, मखमली गद्दों पर भी नींद नहीं आती है, और एक जो मजदूर होता है वो बेचारा बिगर कंबल के और बिगर रजाई के पेड़ के नीचे सो जाता है। उसके बच्चों के लिए कहाँ है बॉयलर, कहाँ है हीटर, कहाँ है ब्लोअर? बताओ। और आपके हमारे सबके घरों में ब्लोअर घूम रहे हैं, और फिर भी बीमार रह रहे हैं, और फिर भी ठंडी से पीड़ित हो रहे हैं। बताओ। तो कितनी हमारी जो मन बुद्धि कलुषित हो गए हैं, अनीति पूर्वक कर्म करते हैं हम। तो आज ये जो कर्म का विश्लेषण है, जिस दिन आपने अपने आप को ये समझ लिया तो आपके घर में जो कलेश है ना, जो संघर्ष है, वो खत्म शुरू हो जाएंगे। शांति आ जाएगी घर में, सुख आ जाएगा घर में। क्योंकि दूसरे का अपराध करके आपके घर में सुख कैसे आ सकता है? बताओ। ये महात्मा बुद्ध थे, कितनी सारी संपत्ति थी इसके बाप के पास में, राजा था है, और सारा छोड़ करके महात्मा बुद्ध जंगलों में चला गया, ये जानने के लिए कि अच्छा मेरी भी ऐसे ही मृत्यु होगी, अच्छा मैं भी ऐसे ही बुढ़ा होऊंगा क्या। लेकिन हम इन सब चीजों को कहाँ सीखते हैं? आजकल हमारे बच्चे कहाँ देख रहे हैं इस चीज को? वो तो गर्त में जा रहे हैं, उनका तो नरक पतन हो रहा है उनका। बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं लड़कियां, और अपने आप को समझ रही है कि अरे हम तो ऐश कर रहे हैं। बताओ। तो बच्चों को सुधारो, अपने आप को भी सुधारो। आपके एक भी शरीर के एक भी अंग में कोई भी अगर बीमारी आ जाए तो फिर आप देखिएगा, अपने आप से प्रश्न करिएगा। जिस दिन आप किसी को दान देते हैं कितना आपको सुकून महसूस होता है ना? और जब आप किसी का मार के लेके आते हैं तो आपको रात को नींद नहीं आती है, वो सपने में भी आता है। किसी का पैसा मारते हैं आप, किसी की जमीन हड़पते हैं, किसी का मर्डर करते हैं, दारू पी करके एक पैक पी करके सो तो जाते हैं, लेकिन फिर बीमारियां शरीर में आती है। ऐसा होता है। तो सारी समस्याओं का समाधान, बीमारियों का उपचार भी आपके पास ही है। परमात्मा आपको कोई बेवकूफ नहीं है जो आपको परेशान करने के लिए आपके शरीरों में बीमारियां भेजता है या आपको तंग करता है। आप तो खुद ही परमात्मा है। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताती हूँ, जैसे आपके सामने कोई अपात्र व्यक्ति आता है और आप हंसते हैं उसको देख करके, देखो सामने से लंगड़ा आ रहा, तो तुरंत आपके भीतर में बैठा परमात्मा ये कहेगा कि अच्छा अब इसको एक जन्म इसी लंगड़े जैसा ही दे दिया जाए, तो तुरंत आपको अगला जन्म ऐसा ही मिलेगा। ऐसा होता है, आपके भीतर में ही आपके सब कुछ घटता है। अगर परमात्मा आपका एक एक हिसाब किताब रखने लगेगा तो बहुत सारे सीए लगाने पड़ जाएंगे परमात्मा को। जमीन छोटी पड़ जाएगी हिसाब किताब सबका रखने के लिए। आपके भीतर में ही आपका बुद्धि जज के रूप में काम करती है कि मैंने ये आज कितना कितना अच्छा अच्छा किया, कितना कितना बुरा बुरा किया। अब इसका उपाय क्या है कि आपने जिस स्रोत से उधार लिया है उसी स्रोत में उस उधार को लौटा दो वापस।
उससे माफी मांग लो, उसका प्रतिक्रमण कर लो, क्षमा कर दो उसको। तो जब आपके अंदर षट संपत्ति आ जाएगी, दया, क्षमा, करुणा, वात्सल्य, ये सारा उदारता, ये सारी संपत्तियां जब आपके भीतर में आ जाएंगी तो आपके शरीर में तो खिलावट आ जाएगी, आपका शरीर तो प्रसन्न और बहुत आह्लादित हो जाएगा भाई। अमृत ही अमृत बरसेगा आपके भीतर में। बताओ, पूरे दिन में आप कितना थोड़ा सा खाते हैं और उसके लिए कितना आपाधापी है, कितना अपराध है, कितना संघर्ष है, कितनी शरीर की साथ आप भागदौड़ करते हैं। सुबह को जगते हैं और रात के 11-11, 12-12 बजे तक आदमी गाड़ियों में लौट लौट के आ रहा है, और वो इतनी सारी 10-10 ब्लॉक खरीद करके आदमी रखे हुए हैं और वो सारे यही छूट जाएंगे। बताओ, कुछ अपने साथ चलने वाला है क्या? हम दूसरों से मांग रहे हैं। अरे, आप शहंशाह हैं, आप तो राजा हैं। आपको चोरी करने की कहाँ जरूरत है, भ्रष्टाचार करने की कहाँ जरूरत है, मिलावट करने की कहाँ जरूरत है। जिसको देखो वो दूध में पानी मिला रहा है, कपड़े वाले को देखो वो खींच खींच करके मीटर से कपड़े को नाप रहा है। हर चीज में मिलावट। दवाइयां हैं तो वो उसमें नकली है, डॉक्टर है तो वो उसमें मरीजों को खूब खींच रहा है और नोट छाप रहा है। बताओ, हर चीज में कितनी दुर्भावना है। जज के पास जाओ तो वो भी झूठे सच्चे परिणाम घोषित करके निर्णय देता है। जहां जाओ वहीं यही सब गलत हाल हो रहा है। बताओ, तो कहां से शुरुआत होगी इस सनातन धर्म की? हम दूसरों का कचरा उठा करके ले लेके आ रहे हैं विदेशों का, नोटों के पीछे भाग रहे हैं। क्या नोटों से शांति मिल रही है, सुकून मिल रहा है? आपकी रातों की नींद आ रही है? आपके शरीरों की बीमारियां खत्म हो रही है क्या? बताओ, करोड़पति कौन बन रहा है? आत्मा करोड़पति होती है क्या? मन करोड़पति होता है क्या? सिर्फ एक मन में आपने ये धारणा धर ली है कि हाँ मेरे पास, अच्छा, कितने सारे अलमारियों के अंदर कपड़े होते हैं लेकिन पहना शरीर पर एक ही जाता है, और अलमारी जब खोलते हैं ना तो 10 पैकेट नीचे गिरते हैं आ करके। अब बताओ, उनका कोई उपयोग है क्या? कोई उपयोग नहीं है। लेकिन वो सब भ्रष्टाखोरी की पैसों से खरीदे हुए होते हैं। ईमानदारी का एक भी होता है क्या? बताओ। तो अपने आप को सोचो, बदलो, परिवर्तन लाओ, तो जीवन में बल्ले बल्ले है। आप राजा हैं। सठ संपत्ति को भरण करो, सनातन धर्म को भरण करो, धारण करो। यही धर्म है, यही ब्रह्म ज्ञान है। सुख आपके भीतर से आता है। ये जो संसाधन है ये क्षणिक सुख देते हैं। आप नई गाड़ी ले आए, फिर उसके बाद में 1 महीने चलाने के बाद में वो सुख भी आपका खत्म हो जाता है। फिर आपको लगता है कि अरे यार, अब इसमें सुख नहीं मिल रहा है। तो ये संसार है, ये सिर्फ भासता है, कल्पना है। ठीक है। जय सच्चिदानंद जी। प्रभु जी, बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से आपको प्रणाम है। मैं जो बोल पाई, आपने इतना मेरे को ऊर्जा दी। जय सच्चिदानंद। प्रणाम प्रभु जी। रश्मिता दीदी प्रणाम। जी जी। अब आपको जैसे अच्छा लगता है ऐसी स्थिति में बैठ जाए, कमर गर्दन सीधी। बैठने से पहले पानी, वाटर का बोतल आपने रख लिए हैं, तो अब हम कमर गर्दन सीधी रखेंगे। दोनों प्यारे आंखों को हल्के से बंद रखें। दोनों हथेलियों को खोलकर रुखे आसमान की तरफ अपने घुटनों के ऊपर पहले हम दोनों नोस्ट्रिल से श्वास को भरेंगे। कुछ समय रोकेंगे, मुंह से धीरे धीरे श्वास को छोड़ेंगे। पूरे शरीर को एकदम ढीला छोड़ दें। शरीर के साथ कोई जकड़न नहीं रखना। आप हर अंदर आती हुई सांस के साथ अनुभव करें कि मैं दया भाव को मेरे अंदर डाल रही हूँ।
और जब आप श्वास छोड़ रहे हैं तो ये अनुभव करें, मैं हिंसा भाव को अपने अंदर से बाहर निकाल रही हूँ। जब आप श्वास अंदर डाल रहे हैं तो ये अनुभव करें कि मैं दया भाव को अपने अंदर डाल रही हूँ या रहा हूँ। जब आप मुख से श्वास को छोड़ रहे हैं तो ये अनुभव करें, मेरे अंदर हिंसा भाव को बाहर छोड़ रही हूँ या रहा हूँ। अब आप जब श्वास अंदर भर रहे हैं दोनों नोस्ट्रिल से, तो आप करुणा के भाव को अंदर डालिए। जब आप श्वास छोड़ रहे हैं तो ये एहसास करें, मैं हिंसा भाव को अपने अंदर से बाहर निकलवा रही हूँ या छोड़ रही हूँ। जब आप दोनों नोस्ट्रिल से श्वास को भर रहे हैं तो ये एहसास करें, मैं करुणा भाव को अंदर ले रही हूँ। जब आप श्वास छोड़ रहे हैं तो ये एहसास करें, मेरे अंदर हिंसा भाव को छोड़ रही हूँ। फिर एक श्वास आप अंदर डालते वक्त ये एहसास करें, मेरे अंदर वात्सल्य प्रेम को मेरे अंदर डाल रही हूँ। जब आप मुंह से श्वास छोड़ रहे हैं तो ये एहसास करें, मेरे अंदर दूसरों को जज करने की कैपेसिटी को मैं छोड़ रही हूँ। दोनों नोस्ट्रिल से श्वास को भरते समय ये एहसास करें, मैं वात्सल्य प्रेम को अपने अंदर डाल रही हूँ या रहा हूँ। जब आप मुख से श्वास को छोड़ रहे हैं तो ये एहसास करें, मैं दूसरों को जज करने की क्षमता को मेरे अंदर से बाहर फेंक रही हूँ। जब आप श्वास ले रहे हैं तो ये अनुभव करें, मेरे अंदर प्रेम की भाव को ले रही हूँ। जब आप मुंह से श्वास को छोड़ रहे हैं तो ये अनुभव करें, मेरे अंदर घृणा भाव को मैं छोड़ रही हूँ।
श्वास लेते समय ये एहसास करें कि मैं मेरे अंदर उदारता भाव को ग्रहण कर रही हूँ या रहा हूँ। जब आप श्वास छोड़ रहे हैं तो निष्ठुरता को आप छोड़ रहे हैं या मैं छोड़ रहा हूँ या रही हूँ। जब आप श्वास भर रहे हैं तो ये अनुभव करें, मैं मेरे अंदर खुशी, आनंद का भाव को मैं अंदर ले रही हूँ या रहा हूँ। जब आप मुख से श्वास छोड़ रहे हैं तो दुख, भय, डर ये सारे अवगुण को आप मुख से अपने शरीर के बाहर निकलवा रहे हैं। जब मैं श्वास ले रही हूँ तब मेरे अंदर खुशी की भाव को ले रही हूँ। जब आप मुख से श्वास को छोड़ रहे हैं तो दुख, भय, डर, क्रोध, हिंसा, घृणा, भय सारे अवगुण को मैं मेरे अंदर से बाहर निकलवा रहा हूँ। अब कुछ समय के लिए एकदम शांत होकर आपके अंदर जो अवगुण था वो निकलने के बाद जो शांति आप अनुभव कर रहे हैं, इस शांति को अनुभव करें। जो भी हो रहा है उसको एक दृष्टा भाव से देखिए। होगा तो आप ध्यान कराएंगे हैं रश्मिता जी, बड़े प्यारा प्रेम से 7 स्टेप कवर करते हुए। गुरुजी सभी लोग ध्यान में है? ध्यान हो गया? नहीं, सभी लोग ध्यान में है। ध्यान में है, लोग ध्यान के अंदर ऊर्जा को महसूस करेंगे। महसूस करें। आप बोल दिए रश्मिता जी, आपका पता नहीं चला कब बोल लिए। जी
ऊर्जा को महसूस करेंगे। सभी स्टेप कवर कर दिया आपने रश्मिता जी? गुरु जी, ये जो शॉर्ट रिपू के बारे में अभी अभी अंजला दीदी ने मैसेज में था, उसको हमने व्याख्यान किया। हाँ, तो आगे अंदर वो सातों स्टेप करो आप, वहां से फिर ऊर्जा जाएगी ना सभी को। चलो हो गया गुरु जी। बोलो, आप बोलते जाओ रश्मिता जी, ऊर्जा कहाँ जा रही, कैसे जा रही। अब हम परम पिता परमात्मा की ये पुण्य नाम का उच्चारण करते हुए हमारा ध्यान का समापन करेंगे। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत।
ये परम पिता सचिता घन की पवित्र नाम है। इस नाम के साथ आप अपने शरीर में पूरे कोशिकाओं के अंदर इस ऊर्जा को अनुभव करें। धीरे धीरे अपने भौतिक शरीर को अनुभव करते हुए दोनों हाथ पैर को हिलाएं। अपने आप को अनुभव करें। दोनों हथेलियों को आपस में जोड़कर अपने हृदय स्थान पर ले आएं। पहले परम पिता परमात्मा का धन्यवाद करें। पिता माता का धन्यवाद। सभी गुरुओं का धन्यवाद। पूरे ब्रह्मांड का धन्यवाद। पंचो तत्वों का धन्यवाद। आप जिस देवी देवता गुरु इष्ट जिसको मानते हैं उनको भी हृदय से धन्यवाद करें। धरती माँ का धन्यवाद। अपने शरीर का धन्यवाद करते हुए दोनों हथेलियों को रब करें। उष्मा को आंखों के ऊपर लगाएं। यह शरीर में जिस स्थान पर आप कष्ट अनुभव कर रहे हैं इस ऊर्जा को वही स्थान पर स्थापित करें। अपने समय लेते हुए दोनों हथेलियों को बंद आंखों के ऊपर से हटा ले। एक सुंदर सा स्माइल के साथ दोनों आंखों को झपकाते हुए धीरे धीरे हथेलियों के अंदर खोलें। अपने आप को ढेर सारा प्यार दें। सभी को धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सभी को प्रणाम। जो पानी रखा हुआ उसमें से कुछ पानी पी ले। स्वामी जी, आपके माथे पे तो गजब की ऊर्जा, गजब की चमक दिखाई दे रही है। आज जल्दबाजी कर ली आपने, पता नहीं कब कब इन्होंने लेके गई ध्यान में, मेरे को तो पता नहीं चला। इतना चमक रहा है आपका फॉरहेड, बहुत ज्यादा चमक रहा है, बहुत ब्राइटनेस है। भेजो, आप ऊर्जा मेरी तरफ भेजो। सभी की तरफ जा रही है, कोई बात नहीं, चिंता ना करो। आप रात को सोने थोड़ा देगी आपको। हाँ, ये हुई ना बात। आप भेजो, खूब ऊर्जा भेजो आप। चिंता ना करो। आपका फॉरहेड एकदम बिना बताए कितना ब्राइट हो रहा है, सूर्य के जैसे बिल्कुल गोल हो रहा है। बिना बताए जाएगी, चिंता ना करो। आपको बोलने की जरूरत है। देखो, रात सुबह बताना क्या एक्सपीरियंस रहा, अब क्या क्या हुआ, किसको बताएगा कौन? मैं बताना चाहती हूँ। बोलिए। जब रश्मिता जी ने वो श्वास का करवा रही थी कि ना लेके जाए या फिर जब मुख से छोड़े, तो उस वक्त ना मैंने मेरे सिर में ना यहाँ पे दर्द हो रहा था, वो एकदम से नीचे से बह के चल गया, खत्म हो गया यहाँ पे दर्द हो रहा था जो। और जो ये सबसे ऊपर वाला जो चक्र होता है ना गोल या सिर के बीचों बीच, इसमें ना हलचल से हुई और इसमें हल्का हल्का दर्द अभी भी हो रहा है चलो बहुत बढ़िया। इसमें।
और फिर जब और ये जो गर्दन के पीछे जो गोल गोल जो होता है ना, ये गर्दन के पीछे शोल्डर्स के बीच में गोल गोल सा हाँ हड्डी होती है, हाँ इसमें कुछ दर्द सा हो रहा है, समझ नहीं आ रहा बस में हो रहा है कुछ। तो कोई नहीं, तू जैसा इस तरह तक जा रही है उसके कारण है। बहुत बढ़िया। जी। और कोई? मैं बोलता हूँ गुरुजी। नहीं, गुरु का गुरुजी थोड़ा जब सा शुरू हुआ गाइड ध्यान, हम्म, कोई और बोल रहा है, मैं बाद में बोल लूंगा, पहले बोल लो कितने बोल। बोलो अंजला जी, बोलना है आपने कुछ? नहीं प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद हृदय की गहराई से सभी को। चलो जय सच्चिदानंद। बोलिए। मेरे को पहले तो आप नजर आए, उसके बाद एक येलो लाइट ऊपर चल रही है और नीचे से एक, मतलब वो कोई चीज जा रही है अंदर मेरे, ब्लैक, कभी ब्लू, कभी ग्रीन, कभी वो बैंगनी कलर होता है, ऐसी लाइट्स अंदर जा रही हैं। हम्म, बहुत एक ब्लू लाइट चल रही है, उसके मतलब जैसे यहाँ चल रही है, ऊपर से आ रही है, कभी साइड से आ रही है, कभी किधर से, हाँ हाँ, और ऐसे जैसे ना कोई पहरा दे रहा है मेरे चार मतलब फेस के ऊपर। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ऐसा महसूस हुआ मेरे को आज। आपको सुरक्षा कवच के अंदर ले लिया आप। आज देखते हैं चारों ओर सुरक्षा का ऐसे ऐसे जैसे ना कोई पहरा दे रहा है, कभी इधर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं। पैरा लग गया बस। चलिए ठीक है जी। बढ़िया। अब हिलने नहीं देंगे, ना इधर जाने देंगे ना उधर जाने देंगे, कहीं नहीं। हाँ, एक और एक गर्दन में एकदम जैसे ना, जैसे आप बोले थे ना बीच में रश्मिता और आपने बोले ध्यान लगाने के लिए, तो आपने बोले वो बोले ध्यान में चले गए हैं, तब मैं थोड़ा हिला था, गर्दन में एकदम पटक की आवाज आई पीछे। जब हम बोलते हैं ना भी एकदम सीधे पत्थर की मूर्ति की तरह बैठ जाओ, तो फिर हिलना नहीं होता, क्योंकि तब ऊर्जा का नहीं, मैं हिला नहीं, मैं आज पूरा ध्यान लगा है मेरा। लगा तो है, पर जो वो हिलते हैं ना तब उसके कारण वो ऊर्जा का एकदम फ्लो टूट। आप ध्यान में पहले चले गए थे, और जब आपने रश्मिता को बोला ना ध्यान लगाओ, तो उसने बोला भी गुरुजी सब ध्यान में चले गए, तब मेरा ध्यान उठा, मैं एकदम ऐसे गर्दन की, तो मेरा एकदम पटक हुआ पीछे से। बस बढ़िया। और किसी का? हाँ जी, सुनिए जी। गुरुजी बस मेरे को तो वही एक्सपीरियंस होता है, जैसे एकदम शरीर सुन्न हो जाता है, ऐसे लगता है कि मैं बॉडी के अंदर हूँ ही नहीं। अच्छा। हाँ, और जैसे कल तो मेरे को कुछ भी नहीं हुआ, आज फिर मुंह से वो पानी आने लग गया। उसी दौरान मेरे को वो खेचरी मुद्रा वाली बात याद आई आपकी, हाँ, तो मैंने ध्यान में ही मतलब लगाने की कोशिश की, तो जीभ के आगे वाले हिस्से में पेन शुरू हो गया। इसकी प्रैक्टिस दिन भर भी ना, थोड़ी थोड़ी देर जब भी फ्री हो प्रैक्टिस किया करो खींचने मुद्रा की। तो अच्छा, हाँ, वो एकदम पूरे समय लगती नहीं ना, थोड़ा थोड़ा टाइम लगा के कुछ देर रखा करो। आप देखना, मतलब जीभ को फोल्ड करना होता है, अजीब को आधा फोल्ड करके वो उल्टा करके सांस में लगाना होता तालू के साथ लगाना है। है, साथ लगा लो। अच्छा, और एक ना जैसे आज गुरुजी का सत्संग था ना, मैं सत्संग में गई थी, हाँ जी। तो सत्संग में जैसे 2-4 मिनट में बैठते ही और मेरे को ना पीछे बैक में वाइब्रेशन से स्टार्ट हो गई थी, हम्म और मतलब ध्यान लग गया मेरा। मेरे को मतलब जो सत्संग चल रहा था वो सारा सुन रहा था, हम्म और बीच-बीच में मेरे को ऐसे लग रहा था कि मेरी साँस भी बज रही है, जैसे खर्राटे नहीं आते हैं, हम्म और मैं बिल्कुल स्ट्रेट थी भी, मतलब ये नहीं है कि मेरे को नींद आ रही है, मैं लुढ़क रही हूँ, और मेरे को खुद को भी एहसास हो रहा था। फिर आज मेरे साथ एक बैठी थी आंटी, तो उन्होंने भी बताया, कह रही आप तो नींद में चले गए थे। ये नींद होती है, कौन-सी अवस्था होती है ये? नींद नहीं, ये ध्यान थी, ध्यान की अवस्था है। आपको अपने प्राणों की आवाज, मैंने पूछा था ना आपसे, प्राणों की हाँ, आवाज हाँ। सुनते हो, वो थी आपकी ये स्थिति, ध्यान की स्थिति, नींद नहीं थी।
अच्छा, मतलब जैसे कइयों को देखते हैं कि उनके खर्राटे भी बज रहे होते हैं, वो इधर-उधर गिर भी रहे होते हैं, तो वो नींद होती है, वो ध्यान होता है? वो नींद है, उनकी नींद है। आपको रीढ़ की हड्डी से महसूस नहीं होगा टेंशन आपको आ रहा है। और बताया तो है रीढ़ की हड्डी से नीचे मूलाधार से लेके सर तक कैसे ऊर्जा जाती है, पीछे से आगे की तरफ से नीचे से होके ऊपर को जाती है। ऐसे नीचे रीढ़ की हड्डी के बाद गिरती है ऊर्जा सारे में। हाँ, बस बैक में ही आज वाइब्रेशन सी स्टार्ट हो गई थी मेरे बैठते ही। हाँ, नॉर्थ टू साउथ ऐसे ऊर्जा जाती है। नॉर्थ से साउथ? हाँ, देखो पीछे से अपना जो ऊपर वाला है नॉर्थ साइड है, साउथ साइड वाला। तो रीढ़ की हड्डी के पीछे से जो हमारी आती है ऊर्जा तो नॉर्थ टू साउथ होगा। आगे पेट की तरफ से जाएगी ऊपर को, नीचे से साउथ टू नॉर्थ, वो फ्रंट साइड से आगे से हो गया। रीढ़ की हड्डी के ऐसे जाती है ऊपर, ऊपर से नीचे को, फिर नीचे से ऊपर को, ऐसे सर्कल अच्छा। बनता है। वो आई उसके अंदर दौरान आपको खराटे आ रहे थे, वो जो नींद आई थी ना, वो आप ध्यान में थे, समाधि में। जब अब आप जो आपके अंतरकाश के अंदर डूबते हो ना, जाते हो, जैसे कल वाले दिन बताया था कैसे कैसे अंतरकाश में जा रहे हैं हम, है ना, वो स्टेजेज हमारी, तो उसमें जाके फिर वो समाधि की स्थिति आती है ना अंदर, उसमें जाके विराम करते हो आप। तो वो अवस्था थी आपकी चौथी अवस्था जो है ना हमारे विराम की समाधि की, वहां चले गए आप। तो ये मतलब जैसे होता है मेरे को, ये रेगुलर ऐसे ही रहेगा या इससे आगे भी कुछ? जाना ना तो आगे भी है 3 स्टेप, वो भी जाओगे आगे। वो बोलते तो हैं, आपको पढ़ाई तो है ना, पहले मैंने 4-5 दिन पहले जो कराया था, सुनो ना 7 स्टेप वो, बस वो स्टेप होंगे ना, अब समाधि तक आए तो। अच्छा। तो जो ये एक्सपीरियंस होते हैं, ये सबके एक जैसे होते हैं या सबके अलग-अलग होते हैं? हर एक का अलग परमात्मा, मेरी को और तरह से मिलेगा, आपको और तरह, हर एक का प्रतिपल बदलता है, हर का अलग अलग एक्सपीरियंस होगा, एक जैसा नहीं। तभी तो बोलते हैं हमने किसी की नकल नहीं मारनी। मेरे को एक्सपीरियंस जो हुआ है वो आपको नहीं होगा, जो आपको हुआ है वो दूसरे को नहीं होगा, और तरह का होगा, अलग से होगा, हर एक को अलग से होगा, क्योंकि आपका हर एक की प्रकृति अलग अलग है। आना एक ही रास्ते पे, हमने रास्ते अलग अलग है, जगह एक ही है, बिंदु एक ही है, हमारा पॉइंट एक ही है जहाँ जाना है हमने, ठीक है ना। रास्ते हर एक के अलग अलग है, ठीक है ना। तो वो जब पॉइंट एक पे जाएंगे वही सहस्त्रार से रास्ता वही है हमारा, पहुंचना वही है, लेकिन इधर उधर होते हुए जाते हैं। कोई रास्ते में कोई भी आपकी अड़चने हैं, कोई आपके पिछले संस्कार पड़े हैं, वहां भी उठाना है, वहां से भी सारा जो है अपना लेना है, अपने रास्ते में बस वो उठाते जाओगे, चलते जाओगे। तो ये ध्यान के दौरान मतलब जो हमारे पिछले कर्म होते हैं, वो भी हमारे कुछ क्लियर होते हैं? तो कट के जाएंगे ना वो, तभी तो कट के तभी क्लीन होके जाओगे। कट जाते हैं या वो भोगने पड़ते हैं कुछ बीच में? में क्या होता है, बहुत स्पीड से कटते हैं। जैसे होता है ना, जैसे अच्छा। गंद का एक, कोई कूड़ा का गंद का एक वो पड़ा हुआ है, ढेर पड़ा हुआ है, एक तीली, माचिस की तीली होती है, लगाओ और एकदम राख कर देता है ना उसको। तो ऐसे ये ध्यान का मतलब यही होता है, ध्यान एकदम इतनी स्पीड से उसको राख कर देता है। नहीं, जो आप ध्यान नहीं लगाते जो, तो उनका वो वैसे उनको बहुत कष्ट होता है। देखो कैसे कैसे वो होते हैं। प्रणाम गुरुजी। राम जी प्रणाम। और किसी का रजनी कुछ है? अनम्यूट करो। रजनी जी, उस दिन जब अब आप गुरुजी के सत्संग में आए थे, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करो ना। हाँ, वो तो उस दिन तो बहुत मजा आया। अचानक से जैसे मतलब पहुंच गई थी मैं। लीला दीदी ने सत्संग रखी हुई थी गुरुजी के घर, लंगर प्रसाद का लंगर था। मैं घर से बहुत टेंशन से होके गई थी, बहुत रोती रोती जा रही थी, पर वहां पे जाके मेरे को बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छी वाइब्रेशन आई, लीला दीदी के दर्शन हुए, गुरुजी के दर्शन हुए, बहुत मजा आया। चिंता घट गई।
भाई साहब वो मैंने गुरुजी के आगे मतलब ना इसको एक्सपेक्ट कर रही थी कि गुरुजी के सत्संग में ये आए, हम्म, और देखो हमने कोई कॉल नहीं किया था इनको। अच्छा, मेन बस थिंग आपकी आपकी वाइब्रेशन ने बुला लिया। यस, हम्म, कि हमने जो सोचा कि वो होनी चाहिए प्रेजेंट, तो देखो हाँ वो जी। आ गई। नहीं, आपने मेरे को बोला था रजनी दीदी को मिलके आऊंगी, बोला था ना, देखो बोला था मेरे को बोला था। ਉਹ ਪਤਾ ਕਿਆ ਗੁੜੀਆ ਕੇ ਨਾ ਵੀਰ ਜੀ ਰੂਹਾਨੀ ਦੇ ਧਰਨ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਰਜਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਉਂਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਤੂੰ ਆ ਗਈ ਉੱਥੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਚਲੋ। ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਪੇਟ ਦਰਦ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਧਰਨ ਕਢਵਾਣੀ ਸੀ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ चलो ਬਾਬਾ ਜੀ चलो चलो, अच्छा 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 अच्छा। गुरुजी मेरे को हाथों में तो खूब एनर्जी फील हो रही है, और पैर भी मेरे पहले से गर्म रहने लग गए हैं, नहीं तो मेरे हाथ पैर बिल्कुल ठंडे रहते थे। और बस जैसे इन लोगों के ये शेयरिंग्स है, मेरी इस तरह की कोई शेयरिंग नहीं, बट जब आज मैं गुरुजी के सत्संग में गई ना बेटे के साथ, तो वहां पे मेरे को ध्यान के दौरान बहुत प्यारी फ्रेग्रेंस आ रही थी, और शावर्स आ रहे थे मतलब फ्रेग्रेंस के। वो तो जहाँ से कलेक्ट फ्रेग्रेंस के शावर्स आ रहे थे, और एक एक्सपीरियंस और हुआ, जो आज मैंने जो जल प्रसाद पिया ना वहां पे, वो जल प्रसाद मेरे को ऐसे लग रहा था जैसे ऊपर से कहीं कोई अमृत आया हुआ है, मैं वो पी रही हूँ, जल प्रसाद नहीं ले रही। और जो लंगर प्रसाद ग्रहण किया उसकी भी सेम फीलिंग थी कि वो धरती का पदार्थ नहीं है, वो कहीं सचखंड से आया प्रसाद है। वो सिर्फ आज के उसमें ही ये फीलिंग आई, आगे मैंने कभी भी गुरुजी के सत्संग में मुझे इस तरह की फीलिंग या इस तरह का वो नहीं हुआ। ये मेरा इस बार फर्स्ट एक्सपीरियंस था। और जब सत्संग के बाद फिर मैंने आपकी वो जो गुरु नानक देव जी वाली पिक वाली शेयरिंग है वो करी, फिर उसके बाद मैंने जो बोला कि भी मैं ग्रुप में जो है वो सब लिंक शेयर कर दूंगी गुरुजी का, तो जो संगत ध्यान में आना चाहती है, गुरुजी की संगत हमारे साथ, तो वो ध्यान कर सकती है। तो इसने बेटे ने भी बोला हुआ था कि भी मम्मा जब मैं अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करके घर आ जाऊंगा तो मैंने सत्संग रखवाना है। तो गुरुजी जब भी हम सत्संग रखवाएंगे या गुरुजी की जब भी दया मेहर होएगी, वो सत्संग आपकी देखरेख में ही होगा। वो मैंने मैसेज ऑलरेडी डाल दिया है। कोई नहीं। हाँ जी, और किसी ने कहा? रवीना क्या सोच रही है? सुन रही हूँ मैं तो सबको। प्रणाम गुरुजी। कहीं और ही गुम होने लगी रवीना, थोड़ा अभी अपने आप में आ जाओ ना। सुन रही थी सबको आज। चलो चले। ठीक है, प्रणाम गुरुजी।